हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं गगन सिंह हूँ। यह बात कुछ दिनों पहले की है। मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनको उल्टी पर उल्टी आने लगी। शायद उन्होंने कुछ गलत खा लिया था। रात में 1 बजे मेरे पापा ने कहा कि मैं जल्दी से माँ को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊं। मैंने माँ को बाइक पर बिठाया और तुरंत पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा। वहां चारों तरफ देखा तो कोई मुझे नहीं मिला। इमरजेंसी वाला कमरा खुला हुआ था, पर कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा था और ना ही कोई कंपाउंडर दिख रहा था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने माँ को कुर्सी पर बिठा दिया। उल्टी से माँ की हालत बुरी थी। उनको बहुत कमजोरी लग रही थी। जैसे ही उनको कोई दवा देता था, फौरन उल्टी हो जाती थी। मैं हॉस्पिटल में अंदर गया तो देखा एक नर्स अपने कैबिन में बैठी थी। वो मोबाइल पर कोई अंग्रेजी फिल्म देख रही थी। वो अपने नर्स वाला कोट उतार रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने कोट को पहन लिया। मैंने उनसे कहा, नर्स प्लीज चलिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी से आप मेरे साथ चलिए। नर्स बोली, देखो मेरा अभी ऑफ हुआ है। अभी कुछ देर में एक लड़का आ जाएगा, उसे दिखा देना। मैं अभी फिल्म देख रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करो, मुझे फिल्म देखनी है। मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि वो कौन सी फिल्म की बात कर रही थी। वो कुछ अलग तरह की हरकतें कर रही थी और मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। मुझे उसकी हरकतें देखकर थोड़ा बहुत तो समझ आ गया कि वो क्या चाहती है, और अगर मैं उसको उसकी हरकतें शांत करने वाला ऑफर कर दूं तो शायद वो मेरी माँ का इलाज कर सकती है। मैंने कहा, मैडम आप तो यहाँ सिर्फ पिक्चर देख रही हैं। अगर आप मेरी माँ का इलाज कर दे तो मैं आपके साथ पूरी फिल्म की शूटिंग ही कर सकता हूँ। उसने कहा, मतलब तुम मुझे अपने फिल्म की हीरोइन बनाओगे? मैंने कहा, हाँ, पर पहले आपको मेरी माँ का इलाज करना होगा। वो राजी हो गई। मेरा ऑफर सुनने के बाद उसकी तो बदन में जैसे मानो जान ही आ गई हो। उसने और कोई बहाना नहीं किया और फौरन आकर उसने मेरी माँ को दवाई दे दी और एक बॉटल ग्लूकोज उसने मेरी माँ को लगा दी। मैंने कहा, माँ तुम ग्लूकोज का बॉटल चढ़वाओ, मैं अभी पैसे देकर आता हूँ। नर्स मुझे लेकर अपने कैबिन में आ गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पर्दे गिरा दिए, जिससे कोई उसकी हरकतें ना देख पाए, और मुझे पागलों की तरह चूमने लगी। मैंने उनसे पूछा, मैडम आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या जो आपको खुश कर दे? वह बोली, इसी बात का तो रोना है कि मेरे से कोई लड़का पटा ही नहीं। कितने डॉक्टर को ऑफर दिया मैंने, पर सब एक बार अपनी पढ़ाई कर लेते तो उनको कोई फीमेल डॉक्टर ही चाहिए होती है वो सब के लिए। इस वजह से मुझे आज तक किसी से वो सब करने का मौका ही नहीं मिला। उसने कहा, वैसे तो देखने में ठीक ठाक लगता है। क्या नाम है तेरा? मैंने कहा, गगन सिंह, यही पास के इलाके में रहता हूँ। नर्स बोली, तो गगन सिंह, मुझे जल्दी से अपनी फिल्म की हीरोइन बनाओ, और तेरी इलाज भी फ्री और फीस भी माफ। मैं भी उसका बात मानकर अपना काम करना शुरू किया। वो बहुत ही खुश हो रही थी और कहने लगी, अपना काम जारी रखो। मुझे लगा कि इतने सालों से उसका कोई भी यार दोस्त नहीं था, इसलिए उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसका साथ पाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। कितना सुकून मिल रहा था मुझे। मैं उसकी पीठ सहलाते हुए उसको किस कर रहा था। उनके होठ भी काफी सुंदर थे। वो भी आहें भर रही थी। मुझे जन्नत का सुख मिल रहा था। मैं उनके मन मुताबिक तरह से अपना काम किए जा रहा था। मैंने कहा, मैडम आप तो बहुत खूबसूरत हो। अगर मेरी मुलाकात आपसे और पहले हो जाती तो मैं आपको कब का वो सब कर चुका होता। नर्स बोली, गगन सिंह, इस बात का ही तो अफसोस मुझे भी है कि मेरी मुलाकात तुमसे पहले क्यों नहीं हुई। क्यों बेकार में मैं डॉक्टर को बताती रही और उनको ऑफर देती रही।
मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, अब मैं आ गया हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको रोज़ आकर आपके कहे अनुसार आपकी मदद कर दिया करूँगा। वह बोली तुम ऐसे ही मुझे खुश करते जाओ। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी मर्जी। वो इतनी खूबसूरत थी देखने में, मेरा तो दिमाग बिल्कुल खराब ही हो गया था। मुझे भी उसके साथ बड़ा ही सुकून मिल रहा था। उसकी नजरें अब और ज्यादा कजरारी लग रही थी। उसकी तीखी आंखों में देखकर मुझे तो बहुत ही खुशी मिल रही थी। वह बोलने लगी, ओह गगन सिंह तुम कितने अच्छे हो। मुझे भी उसके साथ जन्नत का सुख मिलने लगा। उधर मेरी माँ अपना ग्लूकोज चढ़वा रही थी और इधर मैं डॉक्टर बनकर नर्स को ट्रीटमेंट दे रहा था। हम दोनों ही सातवें आसमान में उड़ रहे थे। उसकी परफ्यूम की खुशबू मेरी नाक में जा रही थी। उसकी गाल बेहद ही लाल हो गया। हम दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मुझसे बेहद खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि मैं साफ साफ देख सकता था। गर्मी ज्यादा होने की वजह से पसीने की बूंदें हम दोनों के माथे पर आ गई थी। हम दोनों ने अपना पसीना साफ कर लिया और उसके बाद उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो अपने कमरे से निकलकर मेरी माँ को देखने के लिए गई कि मेरी माँ को ठीक से ग्लूकोज चढ़ा है कि नहीं। मेरी माँ लेटी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी। ग्लूकोज की बोतल ठीक से चल रही थी। उसकी थोड़ी देर बाद मैं अपनी माँ को लेकर घर आ गया। अब तो जब भी मौका मिलता है वो नर्स मुझे बुलाती है और मैं उसके कहे मुताबिक उसका सब काम कर देता था और वो भी सभी इलाज फ्री में करती थी। तो दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।